नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 5 तारीख है और मैं विंटर का एक और आपको खूबसूरत प्लांट लगाना सिखाऊंगी। तो मैं बात कर रही हूँ डेल्फिनियम की बात कर रही हूँ, जिसे कि लार्कस्पर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके फ्लावर भी आपने हमेशा ही मेरे गार्डन में खिले हुए विंटर में देखे हैं, और जो मेरे भाई बहन क्यारियों में लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर के तौर पे ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि लंबे प्लांट्स होते हैं और आगे आगे आप फिर छोटे वाले लगा सकते हैं। तो इन्हें क्यारियों में बहुत ही सुंदर बनाने के लिए लगा सकते हैं। गमलों में तो लग ही जाते हैं, बाकी जैसे भी आप लगाना चाहें अपनी सुविधा अनुसार। तो चलिए, लगाने से पहले इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। तो ये जो प्लांट है ये यूरोप का नेटिव है। डेल्फिनियम ग्रीक शब्द डेल्फिस से आता है, जिसका मतलब होता है डॉल्फिन। इसके पौधे जो करीब 2 से 5 फीट लंबे होते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सिंगल या फिर डबल होते हैं और कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि पिंक, वाइट, पर्पल, रेड, ब्लू, येलो वगैरह। तो इसकी प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो इसे आप डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं सीड से सितंबर और अक्टूबर में, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी नर्सरी तैयार करके बाद में आप इन्हें अपनी सुविधा अनुसार ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर भी इसे नवंबर में ग्रो किया था और इस बार भी अभी नवंबर में ही ग्रो करने जा रही हूँ। तो अर्ली स्प्रिंग में जो है इसकी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में जो है जर्मिनेशन थोड़ी पहले हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ से कम होता है। तो उन जगहों में ये पेरिनियल की तरह भी चलते हैं, वहाँ इसे कटिंग और डिवीज़न से भी ग्रो किया जाता है। पहाड़ी इलाकों की बात कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा मौसम होता है, तो हमारे यहाँ तो ये एनुअल के तौर पे ही लगते हैं। अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा घने हो गए हों तो फिर आप इनकी थिनिंग भी कर सकते हैं, जहाँ फिर इन्हें अपनी सुविधा अनुसार यहाँ लगाना चाहें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसे कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है? इसे रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। तो उसमें आप ह्यूमस वगैरह मिला सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो हमारे सड़ गल जाते हैं उनके सब हिस्से, सड़े गले हिस्से आप पत्ते हुए, चाहे स्टेम हुई, जड़ें हुई, जो भी सड़ गल जाते हैं उनको आप अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं उपजाऊ करने के लिए। तो धूप कैसी चाहिए होती है? तो अब ठंडा मौसम होने लगा है, तो इस प्लांट को है धूप की ज़रूरत होती है, और इसे आप वैसे तो पूरा दिन की धूप में रख सकते हैं, जैसे गार्डन में आपने क्यारियों में लगाए हों। अगर पॉट में लगाए हों तो फिर आप जो है 4-5 घंटे की धूप में रख दें या 6 घंटे की धूप में रख दें, तो उसमें ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्लावर भी बहुत अच्छे से फिर फ्लावरिंग होती है। मतलब धूप चाहिए होती है ऐसे। पानी कैसे देना है? तो इस प्लांट को जो है मॉइस्ट मिट्टी, हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, जैसे पानी रुकना नहीं चाहिए, तो फिर रूट रॉट हो सकती है और प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो बस इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इस प्लांट का जो फूलों का इस्तेमाल कट फ्लावर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, आज जो नवंबर की 5 तारीख को हो गई है और रेन लिली मेरे आज भी खिल रहे हैं। ये तो लंबे टाइम से ये खिलते ही आ रहे हैं। तो ये बड़े हार्डी प्लांट होते हैं। इसके चाहे ये बैग में लगाओ, तो आटे वाले बैग, सॉरी ये चावल वाला 5 किलो वाला, उसमें मैं लगा रही हूँ सुबह खुला। तो ये जो सीड हैं ये मेरे पुराने जो पिछले साल के मुझे सोलन यूनिवर्सिटी से आए थे, तो मैं ये वही ग्रो करना पहले चाहती हूँ, और मैंने भी अपने कहीं चुन के रखे हैं। अभी मैंने कोशिश भी नहीं की ढूंढने की, और जिस बैग में ये मिले वहाँ तो मुझे अपने मिले नहीं है, तो मैंने कहा पहले यही मैं ग्रो करती हूँ। तो क्योंकि जब पिछले साल ये सीड मेरे पास आए थे तो मेरे अपने भी थे, मैंने वही ग्रो मैं कर चुकी थी, जहाँ कुछ ऐसा था जहाँ मैं निकाल चुकी थी, फिर मैंने इसको रहने दिया। तो बस कुछ नहीं करना, इसको ऐसे स्प्रिंकल कर देना। और इसके सीड भी जो अगर आप चुनना पसंद करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। बस ये है कि ध्यान रखना पड़ता है इनकी फलियों में, नहीं तो झड़ जाते हैं। तो ये इसके सीड होते हैं, ये देखिए ऐसे इस तरह से ये स्प्रिंकल कर देने हैं, खूब सारे पौधे निकल आते हैं। तो अभी हमें अपने काम ये जो करने हैं, और कई बार ये जो होता है कि अभी सर्दियाँ जैसे होने लगी हैं तो उसमें सीड थोड़ा जर्मिनेशन में टाइम लग सकता है, बस ऐसे मिक्स कर देने हैं।
तो इसमें चाहे आप थोड़ी मिट्टी की लेयर भी हल्की पतली सी डाल सकते हैं, पर मेरे को ये तरीका बढ़िया लगता है। ये हो गया। और पानी जो है, मिट्टी को मॉइस्ट आपने रखना है। तो मैं अब इसमें पानी दे लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे करके। और इसको चाहे अब आप कोई 3-4 घंटों की धूप में रख दो, क्योंकि अब मौसम में जो है चेंज आ चुका है। तो अब ऐसा नहीं है कि इन्हें जो है छाया की थोड़े टाइम ज़रूरत होती है, तो इन्हें अब थोड़ी धूप चाहिए होती है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। और मैंने तो जो है 5-6 घंटे जहाँ पे धूप आ रही है वहीं पे इसे रख दिया है। हाँ, ये ज़रूर है, चिड़ियों वगैरह से जो थोड़ा वो नुकसान करती हैं, तो उनसे आप बचा सकते हैं। तो ये मेरे जो है ब्लैडर डॉग, जो आपने किसी ने बोला था कि ये दिखाते रहना, मैं तो सारे ही वो सीड दिखा ही रही हूँ। और ये देखिए, आज ये चिड़ियाँ कहीं खा गई हैं, ये कुछ पत्ते निकाल के ले गई हैं, तो ये उग गए हैं ऐसे। तो मैंने पहले भी निकलते हुए ये दिखाए हैं। तो मैंने इससे अच्छे से पानी दे दिया है। अब ऐसे आपने पानी देना, मिट्टी को मॉइस्ट रखना। और मेरे हाथों की मेहंदी तो देखो, मैंने राइट हैंड में भी ये लेफ़्ट हैंड से लगाई थी, और आज ही ये ऐसी होने लगी है काम के चक्कर में, क्योंकि तीज त्योहारों के दिन होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम जो है रहते हैं। तो मेरे ये बिंका आज भी बहुत अच्छे से ये खिल रहे हैं, और मैंने नए पौधे भी इनके मैंने सीड डाले हैं, और ये पर्सलिन भी। और ये जो डिब्बे होते हैं तेल के डिब्बों में, ये देखिए ऐसे इस तरह से भी मैं ये प्लांट्स लगा देती हूँ। तो मैं हमेशा पहले पुराने सीड लगा देती हूँ, ताकि जो नए हैं वो थोड़ा नए बने रहें। तो अगर नहीं उगते हैं तो फिर मैं जो नए चुने हुए हों तो फिर उन्हें लगाना पसंद करती हूँ। तो ये मेरी पालक एक बारी मैं चुन चुकी हूँ, और इतनी जल्दी जल्दी पत्तियाँ इसकी बड़ी हो रही हैं। तो इतने साइज़ की पत्ती होती हैं तो आप चुन लीजिए सूप वगैरह बनाने के लिए, या जैसा भी आपका मन करे। और जो न्यू बाद में लगाए थे तो वो भी देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुराने सीड काम के नहीं होते हैं, तो कई बार उनमें भी जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन रेट जो है उनमें थोड़ा कम होता है, कि जैसे 100% तो किसी का भी नहीं होता है। जो नए होते हैं थोड़े ज़्यादा उग जाते हैं, और थोड़े अगर उससे पुराने हो थोड़े कम उगते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जैसे पुराने होते हैं तो फिर हो सकता है कि कोई ना उगे। ये कैंडी टफ देखिए, मैं 3 बार ग्रो कर चुकी। ये पुराने ग्रो किए नहीं हुए, फिर कोई किसी के दिए हुए सीड ग्रो किए थे, तो डेट उस पर लिखी नहीं थी पैकेट पे। अब फिर मैंने अपने ये किए हैं ग्रो। तो कई बार ऐसा होता है गार्डन में, दूसरे गमले में जैसे अच्छे हो गए हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।